ओके जी, तो हम क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ हेयरिंग के लिए जो टेस्ट कर रहे थे, ट्यूनिंग फोक टेस्ट कर रहे थे, उनमें सबसे पहला टेस्ट आ रहा है जी रेने टेस्ट, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से करना है और बहुत अच्छा समझा दूंगा आप लोगों को। असल में ना जो रेने टेस्ट कर रहे होते हैं ना, ये हम एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को कंपेयर करने के लिए कर रहे होते हैं। आप लोगों को मैंने एयर कंडक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जो हमारी मतलब बाहर से साउंड वेव्स आ रही हैं, हमारी एक्सटर्नल केनाल से गुजर रही हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फॉल कर रही हैं, मेलियस इंकस से गुजरती हुई स्टेपिस से गुजर के जहाँ तक स्टेपिडियस और वेस्टिब्यूल, जो स्टेपिडियल वेस्टिब्यूल जॉइंट बन रहा है, ठीक है, वहाँ तक ये हमारी एयर कंडक्शन ही हो रही होती है, साउंड वेव्स ही ट्रैवल कर रही होती हैं। अगर इस पाथवे में कोई मसला आएगा तो हमारा एयर कंडक्शन का मसला होगा, जिसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कह रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद बोन कंडक्शन होती है कि मतलब हमारी स्कल की बोन्स है सारी, और एट द एंड हमारे कोकलिया भी एक बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो बोन जब हमारी बोन के अंदर हमारी साउंड वेव ट्रैवल करती आती होती हैं, ठीक है, बोन के अंदर ट्रैवल करती आ रही करती आ रही करती आ रही, कोकलिया में भी वो ट्रैवल करेंगी, ठीक है। कोकलियर वाल के अंदर वाइब्रेशन आएंगी, फिर वो पेरीलिम्फ के अंदर वाइब्रेशन लेके जाएगा, फिर उसके वो एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन जाएंगी। एंडोलिम्फ से हमारा जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है वो हेयर सेल्स से इनिशिएट करेगा, हेयर सेल्स आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके तो हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे पीछे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ले जाएगा सिग्नल्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझाया था तब भी। तो फिर अगर हमारे कोई मसले मसाइल आए कोकलिया के अंदर, कोकलिया बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर हमारी नर्व के अंदर कोई मसला आ जाए कोकलियर नर्व के अंदर, तो ये हमारा होगा सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा होगा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। अब हम देखते हैं बेसिकली हमें इस टेस्ट में करना क्या होता है। हमने ट्यूनिंग फोक में आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, जिसकी ये बेस होती है, मतलब जिसको हम कह रहे थे कि ये हमारा सारी स्टेम है, ऊपर हमारे प्रोंग्स आ जाते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में हमने पहले इसको एक्टिवेट करना है, ट्यूनिंग फोक को, मतलब अपने हाथ में मार के एक्टिवेट किया है, ठीक है। फिर उसको ला के हमने मस्टर्ड प्रोसेस पे रख देनी, जो टिप है इसकी नीचे वाली, जिसको हम फुट प्लेट कह रहे होते हैं, मस्टर्ड पे रखेंगे। और पेशेंट को बोलना है कि जब तक आपको आवाज़ आएगी, ठीक है, जैसे ही आवाज़ आनी बंद होगी तो आपने अपनी उंगली रेज करनी है। उंगली रेज करेगा पेशेंट, उंगली रेज की, उसको मतलब बोन कंडक्शन नहीं हो रही, बोन कंडक्शन जब तक होती रही है, ठीक है। उसके बाद हमने ट्यूनिंग फोक को हटाना है और 2 सेंटीमीटर पे हमने इसके कान के सामने ले आना है। कान के सामने लाना है तो उसको अगर आवाज़ सुनती है, मतलब एयर कंडक्शन होती है, तो वो कंडीशन होगी नॉर्मल, मतलब एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन, मतलब पॉजिटिव रेने टेस्ट हो गया है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जब नॉर्मल हमारा ईयर होगा, या फिर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर देखने को मिलेगी। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस इस टाइम कंप्लीटली सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो एयर कंडक्शन है वो ठीक हो रही, बोन कंडक्शन नहीं ठीक हो रही। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एयर कंडक्शन है वो हमारी एयर के अंदर ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, मतलब जो हमारी मैकेनिकल साउंड वेव्स असल में मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को एयर सपोर्ट कर रही होती है, साउंड वेव्स ज़्यादा एयर में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर जल्दी खत्म हो जाती हैं, जल्दी वॉश आउट हो जाती हैं, ठीक है, एयर में ज़्यादा देर तक ट्रैवल करती हैं और लोडर सुनती हैं। तो अब सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर ये हो रहा है कि हमें जो हमारी जो साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है, बोन के थ्रू आ रही हैं, वो इतनी अच्छी नहीं सुन पा रही, क्योंकि हमारा कोकलिया और नर्व इतना फंक्शनल नहीं है। लेकिन जो हमारी एयर से आ रही है वो लाउडर साउंड आ रहा है, लाउडर साउंड आएगा तो वो एट द एंड कुछ ना कुछ हमें सुना देगा हमारे पीछे ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। तो हमें देखने को मिलेगा कि एयर कंडक्शन हो रही है, बोन कंडक्शन कम हो रही है, तो हम कह देंगे कि शायद एयर कंडक्शन ज़्यादा है और बोन कंडक्शन कम है। तो एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, पॉजिटिव रहने हो जाएगा, तो हमें सेंसोरी न्यूरल डेफनेस में भी देखने को मिलेगा और नॉर्मल केस के अंदर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव रेने टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेने टेस्ट का मकसद ही है कि हमने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें बोन कंडक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है एयर कंडक्शन से। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में हमें बोन कंडक्शन क्यों ज़्यादा देखने को मिल रही होगी? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कहीं पे मसला आ रहा है एक्सटर्नल एयर कैनाल में, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, या फिर बोन्स में, अगर इस पाथवे के अंदर कहीं मसला आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसके अंदर हमें बोन कंडक्शन क्यों ज़्यादा हो रही है? आप लोग खुद ही सोचो कि हमारा अगर पाथवे ही बंद हो गया, साउंड वेव्स ही नहीं गुजर पाएंगी, सामने पाथवे उसको बंद कर दिया होगा, हमारी साउंड वेव्स कैसे फिर अंदर जाएंगी और हमें हेयरिंग प्रोड्यूस कर पाएंगी? साउंड वेव्स का ही रास्ता बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन जो बोन है, बोन तो ठीक है, बोन कंडक्शन तो होगी, बोन कंडक्शन प्रॉपरली जाएगी हमारी कोकलिया के साथ, हमें ऐसा लगेगा कि बोन कंडक्शन ज़्यादा है लेकिन हेयर कंडक्शन कम है, मतलब बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे नेगेटिव रेने टेस्ट हो गया, जो कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के लिए प्रेफरेबल है। और एक बात याद रखनी कि जो एयर बोन गैप है ना इस केस के अंदर, नेगेटिव रेने टेस्ट के अंदर, वो मिनिमम 15 से 20 डेसिबल का होना चाहिए, फिर ही आपने बोलना है कि बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन। अच्छा, एयर बोन गैप क्या होता है? एयर बोन गैप है कि थ्रेशोल्ड जो हमारे कान को सुनने के लिए चाहिए,
थ्रेशोल्ड का मतलब है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स जो चाहिए एयर के लिए और बोन के लिए। नॉर्मली आपको मैं बता चुका हूँ कि एयर के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हमें थ्रेशोल्ड चाहिए तो हमें आवाज़ सुन जाती है, लेकिन बोन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेशोल्ड चाहिए फिर ही हमें आवाज़ सुनेगी। नॉर्मल जो ये गैप होता है 10 डेसिबल का होता है। 10 डेसिबल का मतलब ये कि हमें 10 डेसिबल ज़्यादा अमाउंट चाहिए बोन कनेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर हमें 15 से 20 डेसिबल का गैप आ रहा होगा एयर और बोन के अंदर, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये नेगेटिव रिने टेस्ट है, कनेक्टिव हेयरिंग लॉस है। अच्छा, अभी हमने जो एयरबोन गैप है वो कैसे फाइंड आउट करना है। हमने 3 मिनिमम यूज़ करने हैं ट्यूनिंग फोक, एक 256 हर्ट्ज का, 512 हर्ट्ज का और 1024 हर्ट्ज का। पहले हमने एक पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं 256 हर्ट्ज का हमने लगाया है, ठीक है, और वो एट द एंड रिजल्ट आया जी इक्वल अमाउंट आ रही है, या फिर मतलब बोन कनेक्शन और एयर कनेक्शन की इक्वल अमाउंट आ रही है, या फिर नेगेटिव रेने टेस्ट आ रहा है ये वाला कि बोन कनेक्शन ज़्यादा है एयर कनेक्शन से। लेकिन हमने उसी पेशेंट पे परफॉर्म किया 512 वाले के साथ, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि मतलब हमें लगा कि नॉर्मल ईयर है। और फिर अगर हम दूसरे केस में जाते हैं तो दूसरे केस में 256 हर्ट्ज वाला यूज़ करते हैं, 512 वाला यूज़ करते हैं, दोनों को दोनों नेगेटिव आ रहे होते हैं, मतलब बोन कंडक्शन ज़्यादा होती है एयर कंडक्शन से। लेकिन जब 1024 वाला यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव आ रहा होता है, मतलब एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे गैप आ रहा है 30 to 45 डेसिबल का। फिर हम दोबारा से एक ट्यूनिंग फोक यूज़ करते हैं तीनों, फिर 256, 512 और 1024 तीनों के तीनों नेगेटिव आते हैं, तो हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा गैप आ रहा है एयर बोन का थ्रेशोल्ड का, 45 से 60 डेसिबल का गैप आ रहा है। उसके बाद एक कंडीशन होगी कि फॉल्स नेगेटिव रेने टेस्ट आ रहा होगा, जो कि हमारा स्वेयर यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस के अंदर आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये पेशेंट है, उसका यहाँ का जो अंदर वाला इनर एयर है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है, ना पे वहाँ पे एयर कंडक्शन हो रही है, ना ही वहाँ पे बोन कनेक्शन हो रही है, ठीक है। अब हम टेस्ट करते हैं, रेने टेस्ट करते हैं, बोन के ऊपर रखा हमने पीछे ला के, ठीक है, तो बोन से सुना नहीं हमें, ठीक है, इस एयर में सुना नहीं, लेकिन वो ट्रांसक्रेनियल नर्व्स सप्लाई जाएगी और दूसरे कान से हमें सुन जाएगा, ठीक है। हमें लगेगा जैसे बोन कनेक्शन हुई है, पेशेंट बोलेगा मुझे बोन के टाइम पे सुना है, ठीक है, पेशेंट बोलेगा मुझे बोन के टाइम पे सुना है, ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ चलो इसको बोन के टाइम पे सुन गया। लेकिन जब हमने एयर कनेक्शन की है, जब एयर कनेक्शन के थ्रू पास करने की शुरू की, लेकिन वहाँ पे तो कान काम ही नहीं कर रहा, यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस हुआ, कम्प्लीटली लॉस है, उसको एयर कंडक्शन होगी नहीं, तो हम कहेंगे बोन कंडक्शन इज़ मोर देन एयर कंडक्शन। तो इसको हमने फॉल्स नेगेटिव बना लिया कि ये नेगेटिव रेने टेस्ट हो गया शायद, या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, लेकिन वो यूनिलेटरल स्वेयर हेयरिंग लॉस था, कंप्लीटली उसको एक कान से सुनता ही नहीं था, लेकिन ट्रांसक्रेनियली और बोन कंडक्शन करवा दी है, लेकिन एयर कंडक्शन नहीं हुई, ठीक है। इस टेस्ट को हम प्रूव करने के लिए वेबर टेस्ट कर लेते हैं दोबारा इसके ऊपर ना। वेबर टेस्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें लेटरलाइजेशन हो जाती है, अगर हमारा ये कान ठीक था ना तो इस तरफ ज़्यादा आवाज़ आएगी हमें।